गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज करने वाले हैं हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आपको कुछ एपी सीक्वेंस, एपी तो नहीं कहेंगे, आपको कुछ सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। उन सीक्वेंस को आपको चेक करना है कि वो एपी है कि नहीं, और वो आप कैसे चेक करोगे? विद द हेल्प ऑफ कॉमन डिफरेंस। इफ द कॉमन डिफरेंस आर सेम तो वो एपी बनेगी, और एपी बनने के बाद हम उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। ओके तो ये आपका क्वेश्चन 4 है। तो फर्स्ट सीक्वेंस है 2, 4, 8, 16। ये आपके पास सीक्वेंस गिवन है, और इस सीक्वेंस को आपको पहले चेक करना है कि वो एपी है कि नहीं। तो एपी के लिए हम क्या चेक करते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? डी इज इक्वल टू, सपोज A1 है, A2 है, A3 है, ये मेरे पास A4 है। अगर ये एपी बनता है तो मुझे A5 फाइंड आउट करना पड़ेगा, A6 और A7। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ठीक है, डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 चेक कर लेते हैं। 4 माइनस 2 क्या आया? 2 आया, ठीक है। नेक्स्ट डी फाइंड आउट करेंगे, A3 माइनस A2 फाइंड आउट करो। A3 कितना है? 8, 8 माइनस 4, A2 4 है ना, तो 8 माइनस 4 कितना आया? 4। तो यहाँ से पता चल रहा है कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, लेकिन मैं कहूंगी कि आप तीनों टर्म फाइंड आउट करो, क्योंकि हो सकता है कोई सीक्वेंस ऐसी हो जिनके फर्स्ट 2 कॉमन डिफरेंस सेम हो और थर्ड सेम ना हो। तो आप कोशिश करना कि तीनों ही जितनी भी टर्म दे रखी है उनके कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। तो A4 कितना है? 16 माइनस 8, ठीक है। तो ये क्या आया? 8 आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? आप ये भी लिख सकते हो, रीजन D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन सीक्वेंस आर नॉट सेम, so we can say the given sequence is not an AP। तो आपको एग्जाम में ऐसे लिख के इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ओके, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन सीक्वेंस आर नॉट सेम, सो वी कैन से द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। तो अब हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट नहीं करनी है, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड की सीक्वेंस है 2, 5/2, 3, 7/2। ओके, अब इसको चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा? फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो मुझे फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ टर्म फाइंड आउट करना है अगर ये एपी हुआ तो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे डी कैन बी रिटन एज A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 क्या है मेरा? 5/2 माइनस 2 कीजिए, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये कितना आया? 2। तो 5, ये आया 4, सो 5 4 गया, 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1/2। तो मेरा डी कितना आया? 1/2। तो अभी आगे भी चेक करना पड़ेगा, डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ओके, A3 कितना है? 3 माइनस 5/2। अगेन आप इसको एलसीएम लेके कीजिए, तो ये आया 2, 6 माइनस 5, कितना आया इसका भी? 1/2, ठीक है। तो लास्ट का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। D इज इक्वल टू क्या है? A4 माइनस A3, ठीक है। A4 कितना है? 7/2 माइनस का 3, ठीक है। सो एलसीएम इज 2 एंड 7 माइनस क्या? 6। तो इसका भी D कितना आया? D आया मेरा 1/2। तो क्या दिख रहा है? कॉमन डिफरेंस सेम है ना, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो क्या लिखेंगे? कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो हेंस दिस इज एन AP। अब हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो मेरा D आया 1/2 एंड फर्स्ट टर्म क्या है मेरी? 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म है मेरी 2, तो D यानी कौन सी टर्म फाइंड आउट करें? देखो, फर्स्ट गिवन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो मुझे क्या करना है? राइट 3 मोर टर्म्स, यानी मुझे A5 फाइंड आउट करना है, A6 फाइंड आउट करना है और A7 फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैंने क्या लिया?
A5 के लिए A5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस में 4D। ओके, A कितना है मेरा 2 प्लस में 4 इंटू 1/2, ठीक है, 4 इंटू 1/2। तो ये 2 से 4 से 2 कैंसिल आउट, यानी ये बचा मेरा 2 प्लस में 2। तो ए फिफ्थ टर्म मेरा क्या आया, ए फिफ्थ टर्म मेरा आया 4, ठीक है। उसके बाद ए सिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको जनरल टर्म ऑफ एपी में बताया है ना, अगर यहाँ पे ए सिक्स है तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस में उससे एक कम यानी 5D आ जाएगा, ठीक है। ए कितना है हमारा, ए है 2 प्लस में 5 इंटू में 1/2। सो दिस कैन बी रिटन एज 5 प्लस में 5/2। एलसीएम ले लीजिए, ये कितना आया 2 2 × 4 प्लस में 5, यानी मेरी ए सिक्स टर्म कितनी आई 9/2, ठीक है। अब ए सेवंथ टर्म फाइंड आउट करेंगे। ए सेवंथ कैसे करेंगे, ए प्लस में 6D। ए कितना है हमारा 2 प्लस में 6D कितना है 1/2। ओके, सो इस 2 से 3 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो कितना बचा 2 प्लस में 3, तो ए सेवंथ टर्म मेरी क्या है बेटा 5, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट कर दिया। तो हमारा सीक्वेंस क्या है, आप उसको लास्ट में अच्छे से लिख देना, 2 5/2 3 7/2, फिर उसके बाद क्या आया 4, फिफ्थ टर्म जो है, सिक्स्थ टर्म क्या है 9/2 एंड सेवंथ टर्म इज 5 अप टू so on। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट का सीक्वेंस क्या है, माइनस का 1/2 माइनस 3/2 माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 एंड माइनस 7.2 अप टू so on। ये सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो अब इसका डी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये है मेरा फर्स्ट टर्म, ये आया सेकेंड, थर्ड टर्म एंड ये है फोर्थ टर्म, ठीक है। तो डी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A, ठीक है। A2 क्या है मेरा माइनस का 3.2 माइनस में माइनस 1.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया माइनस का 3.2, ये माइनस माइनस बेटा कितना हो गया प्लस, सो 1.2। तो मेरा डी कितना आया माइनस का 2, सो डी इसमें आया -2, ठीक है। फिर नेक्स्ट करेंगे d इज इक्वल टू क्या, नेक्स्ट A3 माइनस A2 फाइंड आउट करेंगे। चेक तो सभी करना पड़ेगा हमें, माइनस का 5.2 एंड माइनस में माइनस का 3.2, ठीक है। तो ये आया माइनस का 5.2, ये माइनस माइनस अगेन प्लस और ये 3.2, ठीक है। अगेन ये कितना आया माइनस का 2, ठीक है। तो ये वाला करेंगे d इज इक्वल टू क्या, A4 माइनस A3, ठीक है। A4 कितना है माइनस का 7.2 माइनस माइनस का 5.2, ओके। तो ये आया माइनस का 7.2 माइनस माइनस अगेन प्लस और प्लस में 5.2। इसको करेंगे तो कितना आया माइनस का 2.0 समथिंग, कुछ भी कह सकते हो, वैसे तो 2 ही है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आया ना, तो सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, हेंस given sequence is an AP, ओके। अगर AP हो जाती है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी ए फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, ए सिक्स्थ फाइंड आउट करेंगे और ए सेवंथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मेरा फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 1 और डी ये है। तो अब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने चेक कर लिया कि ये AP है, तो ए फिफ्थ टर्म जनरल फॉर्म ऑफ AP से क्या हो जाएगा, A5 किसके इक्वल होता है, A प्लस में 4D, ठीक है। तो A कितना है माइनस 1.2 प्लस में 4 माइनस 2.0 समथिंग, ठीक है। तो ये कितना है माइनस का 1.2, 4 2 जा 8, तो माइनस का 8.0। तो कितना आया नेक्स्ट टर्म माइनस का 9.2, ठीक है। अब ये आई मेरे पास माइनस का 9.2, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट यानी ए सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे। ए सिक्स्थ क्या है, ए प्लस में 5D, इसको ऐसे लिखेंगे ना। तो ए इसमें भी फर्स्ट टर्म 1.2 प्लस में ये आया माइनस का 1.2 फिर प्लस में 5 माइनस का 2.0,
ओके, तो यह है माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस, तो यह है 5 2 सा 10। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे तो कितना है माइनस का 11.2। ठीक है, अब सेवंथ टर्म आएगी a प्लस में 6d, तो a कितना है माइनस का 1.2 प्लस में 6 माइनस 2.0। ओके, तो माइनस का 1.2 आया, 6 2 सा 12 ना, तो 12.0 समथिंग। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा माइनस का 13.2। तो ये मेरी सेवंथ टर्म आ गई, सिक्स्थ आ गई और फिफ्थ टर्म हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट की सीक्वेंस क्या है, -10, फिर कितना आया माइनस का 6 -2 +2 अप टू 100। ठीक है, इसमें भी ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकंड, ये कौन सी टर्म है थर्ड, और ये फोर्थ। अगर एपी बनती है तो ए 5 6 और सेवंथ टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए पहले क्या चेक करें, इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या, डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ओके, a2 क्या है -6, a1 क्या है -10। ठीक है, अब ये क्या आएगा -6 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हुआ 10, तो कितना आ गया डी 4 आया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट डी a3 माइनस a2। a3 क्या है, a3 है मेरे पास -2 माइनस a2 क्या है सेकंड टर्म है -6। ओके, तो ये आया -2 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया, तो 6 माइनस 2 क्या 4, इसमें भी 4 आया, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो लेकिन अभी चेक करेंगे नेक्स्ट, यानी d इज इक्वल टू क्या a4 माइनस a3। ठीक है, a4 कितना है +2 और ये माइनस, और इसके साथ भी तो माइनस है, माइनस का 2 रखेंगे तो कितना आया 2, ये माइनस माइनस +2, यानी कॉमन डिफरेंस तीनों का सेम है। अगर सेम है तो क्या लिखेंगे, हेंस दिस इज एन एपी, हेंस दिस इज एन एपी। एपी बन गया मेरा। अगर ये एपी है तो हम इसकी नेक्स्ट थीटम फाइंड आउट करेंगे। ओके, ठीक है, तो अब इसमें हमारी फर्स्ट टर्म क्या है -10 और डी हमारा क्या है 4। ठीक है, तो अब हम इसकी ए फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे बेटा, ए 5 टर्म यानी a प्लस में 4d। ठीक है, अब a क्या है -10 प्लस में 4 और d कितना था 4। ठीक है, तो ये आया माइनस का 10, 4 4 जा 16, तो a फिफ्थ टर्म आपकी क्या आ गई है 16 में से 10 गया 6। ठीक है, अब हम करेंगे a सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट, a 6 यानी a प्लस में 5d। ठीक है, a कितना है -10 प्लस में 5, d कितना है 4। ठीक है, तो ये है -10, 5 4 जा 20 होने के बाद 20 में से 10 गया, कितना आया a सिक्स्थ टर्म कितनी आई आपकी, ये भी 10 आई है। ठीक है, अब फाइंड आउट कर लेंगे a सेवंथ टर्म यानी a प्लस में 6d। ओके, तो a कितना है मेरा -10 प्लस में 6 इंटू में 4, तो ये कितना आया -10 प्लस में 24, तो कितना आया मेरे पास, यानी a सेवंथ टर्म मेरी क्या आई है 14। तो इनको अरेंज कर देते हैं, हमारी सीक्वेंस क्या बनी, अब a फर्स्ट टर्म -10 है, सेकंड -6, थर्ड टर्म -2 है, फोर्थ टर्म +2 है। ठीक है, और फिफ्थ टर्म मेरा क्या है 6 है, सिक्स्थ टर्म 10 है और सेवंथ टर्म क्या है 14 अप टू 100। तो इस तरह से हम एपी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ में क्या है, ये है 3 प्लस में √2, ध्यान से देखना 3 प्लस में √2, और नेक्स्ट टर्म है 3 प्लस में 2√2, ये थर्ड टर्म है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये मेरी है थर्ड टर्म। ठीक है, और फोर्थ टर्म क्या है मेरी, फोर्थ आएगी 3 प्लस में 3√2 और ये मेरी है फोर्थ टर्म। अब हमें इससे नेक्स्ट फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, ध्यान से देखना, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ठीक है, अब a2 क्या है 3 प्लस में √2। अब आप ये देखना कि √2 सब्ट्रैक्ट कैसे होता है। ठीक है, अब इसमें से मैंने 3 को
माइनस कर दिया, क्योंकि A1 क्या है मेरा 3 है और A2 ये तो पूरा कंप्लीट A2 है। तो देखना ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे D कितना है हमारा √2। ठीक है, अब नेक्स्ट A3 माइनस A2। ठीक है, ये थर्ड टर्म 3 प्लस में 2 √2 माइनस में 3, आप ब्रैकेट लगाना। ठीक है, 3 प्लस में √2। ठीक है, ब्रैकेट लगा के तब इसको सॉल्व करना। 3 प्लस में 2√2, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे ब्रैकेट नहीं लगाते तो सिर्फ 3 को माइनस करते हैं, √2 के साथ माइनस ही नहीं लगाते हैं, तो उससे उनका गलत हो जाता है कॉमन डिफरेंस। अब जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 भी माइनस का और जो √2 है वो भी माइनस का हो गया। ठीक है, अब 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है बच्चों की √2 में से इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करें, तो इनके बेटा कोफिशिएंट्स सब्ट्रैक्ट होते हैं। आप इसको एक वेरिएबल सोच के चलो कि √2 एक वेरिएबल है, हमने x ले लिया, तो 3x में से अगर आप x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आता है, सॉरी 2 है ना, 2√2 में से अगर 1√2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो d कितना आएगा आपका, d आ जाएगा √2। बच्चे इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे ही बता देते हैं कि कॉमन डिफरेंस तो सेम आ ही नहीं सकता। ठीक है, और उसको छोड़ देते हैं, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देख लेना। अब हम करेंगे एक डी और फाइंड आउट कर लेते, चलो नेक्स्ट में भी देख लेते क्या पता ना आए। तो डी A4 माइनस A3। ठीक है, A4 क्या है, A4 है 3 प्लस में 3√2, मैंने बोला है ना इसको आप वेरिएबल सोच के चलो कि ये 3x है, माइनस में क्या 3 प्लस में 2√2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे 3 प्लस में 3√2, इसको ओपन करा माइनस का 3 और ये आएगा 2√2। 3 से 3 कैंसिल आउट। अब देखना 3√2 मतलब इसके क्या, इसके कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होंगे, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट हो, √2 पे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। ठीक है, तो 3 में से 3√2 में से 2√2 गया, 3 में से 2 गया तो 1 ना, तो 1 लिख दो। अब देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है सबका, है कि नहीं, देखने से पता चल रहा था कि सीक्वेंस है ही नहीं, AP है ही नहीं, सॉरी। ठीक है, तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या लिखेंगे, हैंस दिस इज एन, हैंस दिस इज एन AP। देन फाइंड करेंगे हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म। ओके, ठीक है, तो अब हमारा D क्या आया, √2, A क्या है 3, तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म ऑफ AP। तो A5 क्या होता है मेरा, A प्लस में 4D। ठीक है, तो A की वैल्यू रख दो 3 प्लस में 4, D वैल्यू क्या है √2, इससे आगे वो सॉल्व होने वाला नहीं है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस में 4√2। ध्यान से देखना जरा, 3 के साथ कुछ नहीं, मतलब 0 हुआ रहा होगा, 3 प्लस में 0√2, फिर 1√2, 2√2, 3√2, 4√2। ठीक है, अब A फिफ्थ टर्म, सॉरी A सिक्स्थ टर्म, फिर तो हम निकाल चुके ना, सॉरी A6 क्या आएगा विद द हेल्प ऑफ जनरल फॉर्मूला, A प्लस में 5D। ये कितना है 3 प्लस में 5, ये कितना है √2, आगे 6 टर्म। ठीक है, अब उसके बाद A सेवंथ टर्म देख लेना, सेम आ रहा है 4√2, 5√2, तो A7 क्या आएगा मेरे पास, A प्लस में 6D और ये आ जाएगा 6√2, तो ये 7th टर्म ये आ गई, है ना इजी। देखने से ऐसा लग रहा था पता नहीं सीक्वेंस कितनी बड़ी आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सबको करोगे। तो मेरा सीक्वेंस क्या बना, लिख देते हैं 3 प्लस में √2, 3 प्लस में 2√2, फिर 3 प्लस में 3√2। ठीक है, फिर आया मेरा 3 प्लस में 4√2 और आगे यहाँ लिख देती हूँ मैं। ठीक है, 3 प्लस में 5√2 कॉमा और 3 प्लस में 6√2, तो ये मेरा सीक्वेंस आ गया। ठीक है, आप इसको सीधे पूरा अरेंज करके लिखना। ठीक है, ओके। तो अब इसका सिक्स्थ पार्ट में इसकी सीक्वेंस क्या है, 0.2, 0.22, 0.82 एंड 0.4 टाइम। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टर्म आया, ये सेकंड आया है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे हम, D फाइंड आउट कर लेते हैं। D इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है,
0.22 में से आप 0.2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बेटा? 0.2 में आएगा, ये मेरा आएगा 0.02। ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे इसमें से A3 माइनस A2। चेक कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। 0.22 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट करो, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओगे ना तो सब्ट्रैक्ट, ये 0, इस 2 में से ये 2 गया, 0 0 एंड 2, ये आ रहा है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिख रहा है कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट का भी फाइंड आउट कर लेते हैं, A4 माइनस A3। ठीक है, A4 कितना है? 0.4 टाइम्स 2 है, उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 3 टाइम्स 2 को। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल का अरेंज करके इस वैल्यू को यहाँ रखिए, सब्ट्रैक्ट करना 0, ये भी 0, ये भी 0, ये और यहाँ 2। तो कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है क्या? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, डेसिमल में देखो यहाँ 2 के बाद 2 से, यहाँ 2 से पहले है 3 से और यहाँ 4 से, तो यानी हम लिखेंगे हैंस, ऐसे लिख देंगे D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 minus A2, so hence this is not an AP, hence this is not an AP। इस तरह से आप इसको करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, तो इसका 7th पार्ट का सीक्वेंस है 0 -4 -8 एंड -12। ठीक है, इसको चेक करेंगे अब हम। ये मेरा फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। सो कॉमन डिफरेंस इज A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है? -4 -0, तो D कितना है मेरा? -4। ठीक है, नेक्स्ट में भी चेक कर लेते हैं, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। चेक करोगे तो ये कितना आया? -8 है ना, और इसमें से -4 करेंगे तो ये आया 8 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का है, तो ये कितना आया मेरा? इसमें भी D4 आ रहा है। ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं, क्या D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 है कि नहीं। अब इसमें कितना आया? 12 और माइनस माइनस का 8। ठीक है, तो ये आया माइनस का 12, माइनस माइनस अगेन प्लस। ठीक है, ये कितना है? माइनस का 4, तो AP तो बन गया, ये कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या लिखेंगे? देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, यानी आप शॉर्ट, आप पूरा लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, मैं तो D के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, आप ये भी लिख सकते हो, दिस इज एन AP, कॉमन डिफरेंस आर सेम है, सो दिस इज एन AP एंड दिस इज एन AP। AP बन गया ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ना लिखिए, अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीक्वेंस आर सेम, सो वी कैन से दैट गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ठीक है, ठीक है, तो अब इस सीक्वेंस का D कितना आया था हमारे पास? D इज इक्वल टू -4। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 0 है, तो ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। A 4th टर्म तो है, A 5th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? A प्लस में 4D, A कितना है? 0 प्लस में 4D -4, तो कितना आएगा? 0 -16, तो A 5th टर्म कितनी आई? -16। ठीक है, उसके बाद A 6th टर्म फाइंड आउट करेंगे, वो आएगा A प्लस में 5D। A कितना है? A तो 0 ही है, 5D कितना है? -4, तो ये कितना है? 0 -20, तो A6 कितना आया? -20। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे A 7th टर्म, यहाँ निकाल देती हूँ मैं। A 7th टर्म क्या आएगा मेरे पास? A प्लस में 6D, तो A कितना है? 0 है, प्लस में 6D कितना है मेरा? -4, तो ये कितना है? 0 माइनस का 24, तो A 7th टर्म कितना आया? -24। ठीक है, अब देखना जरा, 12 है, फिर 16 है, उसमें 4 प्लस का 20 24, तो इसको सीक्वेंस में अरेंज करो। फर्स्ट टर्म क्या है? 0, तो ये बन गया आपका AP, और हमने नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर दिया, माइनस का 12 माइनस का 16 माइनस का 20 एंड माइनस का 24 अप टू सो। ठीक है,
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप सो आपको ये सभी कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। ठीक है।